Hello everyone, this is Akshita and welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss Journey to the End of the Earth of Vistas book class 12th English. तो चलिए फिर शुरू करते हैं. तो ये जो पूरा लेसन है ये रिवॉल्व करता है वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा प्रिजर्व्ड जगह के आसपास और वो है एंटार्क्टिका. वहाँ पर ज़्यादा लोग तो गए नहीं हैं, लेकिन जितने गए हैं उनमें से एक तिशानी दोशी है जो कि इस चैप्टर की ऑथर भी हैं. ये एक साउथ इंडिया की पर्सन है जो कि अ ग्रुप ऑफ टीनेजर्स के साथ गई थी और उन्होंने वहाँ पर स्टूडेंट्स ऑन आइस के प्रोग्राम को फॉलो किया था, जिसमें कि यंग माइंड्स को वर्ल्ड के अलग अलग जगहों पर लेके जाना था. यहाँ पर उन्होंने सीखा कि किस तरह से एंटार्क्टिका एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमें ज़रूर जाना चाहिए ताकि हमें एक पुराने ज़माने की, अपने प्रेजेंट की और फ्यूचर की एक ग्लिम्स मिल सके, एक झांकी मिल सके. मुझे आज भी याद है कि जब हम मद्रास से एंटार्क्टिका गए थे तो पूरे 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स और 3 वाटर बॉडीज़ को हम पास करके वहाँ से गए थे. हमने पूरे सदर्न एंड ऑफ अर्थ से ट्रैवल किया था और हम वहाँ पर इसीलिए गए थे क्योंकि उस टाइम एक प्रोग्राम चल रहा था जिसका नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस. वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा था यंग माइंड्स को कि वो क्लाइमेटिक चेंज का एक रियलिस्टिक वर्जन देख सके कि कैसे अलग अलग जगहों पर हमारे वर्ल्ड में किस तरह से क्लाइमेटिक चेंज होता है और क्या हम वहाँ से नई नई चीज़ें सीख सकते हैं. हम एंटार्क्टिका एक रशियन रिसर्च वेसल की हेल्प से गए थे जिसका नाम था अकेडमिक शोकैल्स्की. हमने अप्रॉक्स 100 आवर्स तक ट्रैवल किया था जिसमें हमने कार, एरोप्लेन और शिप का इस्तेमाल किया था. और जो पहला इमोशन मेरे मन में आया था जब मैंने एंटार्क्टिका को देखा वो शायद बताया भी नहीं जा सकता. तो इस पॉलिसी के जो फाउंडर थे उनका मानना ये था कि जो आजकल की जनरेशन है वही यंग वर्जन है जो कि फ्यूचर की अच्छी पॉलिसी बनाएंगे और जो सिचुएशन हमारे वर्ल्ड की ख़राब होती जा रही है उसको ठीक करेंगे. और जैसा कि हमें पता ही है कि एंटार्क्टिका सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट, ड्राईएस्ट और विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट है हमारे वर्ल्ड का. जब हम वहाँ गए थे तो जितनी दूर तक हमारी आंखें देख सकती थी उतनी दूर तक सिर्फ और सिर्फ सब कुछ वाइट दिख रहा था. और ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था कि इंडिया और एंटार्क्टिका एक टाइम पर एक ही कॉन्टिनेंट में रहा करते थे और वो सुपर कॉन्टिनेंट था गोंडवाना. गोंडवाना से ही फिर सारी कंट्रीज़ अलग हो गई थी जिससे हम जो ग्लोब आज पढ़ते हैं वो शुरू हुआ. और एंटार्क्टिका उस टाइम पर पहले गर्म हुआ करता था, लेकिन अब क्योंकि वहाँ पर ह्यूमंस ही नहीं है तो इसीलिए वो अपनी प्योर फॉर्म में वहाँ पर एग्जिस्ट करता है. क्योंकि मैं एक साउथ इंडियन हूँ और हम लोग सन को ही वर्शिप करते हैं तो इसीलिए मेरे लिए बिल्कुल अनइमेजिनेबल जैसा था कि मैं एक ऐसी जगह पर खड़ी थी जो कि 90% ऑफ आइस से ही कवर्ड था. सब कुछ वहाँ पर स्नो से ही ढका हुआ था, बहुत ज़्यादा शांति थी. ऐसा सब कुछ इंडिया में देखने को कहाँ ही मिलता है. वहाँ पर ऐसे कई सारे जीव रहते हैं जो कि हमें यहाँ पर देखने को ही नहीं मिलते. इसीलिए एंटार्क्टिका हमें हेल्प करता है हमारा फ्यूचर देखने में. कैसे? वो एक ऐसी जगह है जो कि हमें एक थ्रेटनिंग अलार्म की तरह काम कर रहा है और वो वहाँ पर हम इतनी इजीली ये चीज़ देख सकते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कितना रियल है. ग्लेशियर्स इतनी जल्दी पिघलते जा रहे हैं और वहाँ जाके ऐसा लगता है कि अगर एंटार्क्टिका दोबारा से गर्म हो गया तो क्या होगा, क्या हम सब जिंदा रह पाएंगे. तो कई बार बहुत बुरा फील होता है कि हम ह्यूमंस को सब पता होते हुए भी हम क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हैं. ये ग्लेशियर्स ही हैं जिसकी वजह से हम सब आज जी रहे हैं और एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं. अगर हमारे ये इतनी सुंदर जगहें जिनमें से काफ़ी सारी तो डिस्ट्रॉय हो भी चुकी है सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, जो थोड़ी बहुत बची है अगर वो भी ख़राब हो गई तो क्या ह्यूमन की लाइफ भी बचेगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारी लाइफ इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन नेचर और अगर नेचर ही डिस्ट्रॉय हो गया तो ह्यूमंस कैसे ही ज़िंदा रह पाएंगे. और ये चीज़ समझने की इंसानों को
बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम सभी को इसके लिए एक स्टेप लेना चाहिए। अगर एक एक करके भी ह्यूमन इस चीज़ को समझेगा और कुछ चेंज लाएगा तो हो सकता है वर्ल्ड में बहुत बड़े चेंजेस और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट की हम आशा कर सकें। तो अब इस स्टोरी को सुन के आप इसका कंक्लूजन तो समझ ही गए होंगे। यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग डे बाय डे ह्यूमन एक्शंस की वजह से बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इतनी सुंदर सुंदर जगह जो हमारे वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं और वहाँ पर डिपेंडेंट जो क्रिएचर्स हैं उनकी लाइफ दांव पर लगती जा रही है। तो इसका कंक्लूजन तो यही है कि बस जितना हो सके अपनी तरफ से आप स्टेप लीजिए और अपनी अर्थ को कंजर्व करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज़ अगर एक बार ये डिस्ट्रॉय हो गई तो हमारा डिस्ट्रॉय होना भी पक्का ही है। तो अपनी सेल्फिशनेस की वजह से, एज वी नो ह्यूमंस आर वेरी वेरी सेल्फिश, तो अपनी सेल्फिशनेस को थोड़ा सा साइड रख के या फिर एक बार सेल्फिश होके ही अगर हम अपने प्लैनेट की हेल्प करें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारी सेल्फिशनेस ही, अगर प्लैनेट सही रहेगा तो हम भी सही ही रहेंगे। तो आई होप आपको इसका मैसेज अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। कोई डाउट हो या कोई नया सजेशन हो चैप्टर के बारे में तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।